हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज 5 जनवरी है और इस साल की पहली वीकली एक्सपायरी है। तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरह का सेटअप है जो कि हमें एक्सपायरी मूव दे सकता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो ये बैंक निफ्टी का वन डे कैंडल चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने पिछले 2-3 महीने में, यानी अगर अक्टूबर से हम देखें तो करीब 25 अक्टूबर से लेके इसने एक अपवर्ड मूव दिया है इस अपवर्ड चैनल में और अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई 44,151 का ऑल टाइम हाई लगाया और इसी चैनल में वो ट्रेड करता रहा करीबन करीबन 2.5 से 3 महीने के लिए। और उसके बाद इसने एक डाउनवर्ड मूव दिया जो कि अपने ऑल टाइम हाई से लेके नीचे की तरफ आया और फिर इसने वापस से एक मूव दिया जो कि इसने लो बनाया लगभग 41,500 41,600 के लो लगाने के बाद इसने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया और फिर से बैंक निफ्टी एक नए चैनल में फंस गया। वो चैनल कौन सा है? वो चैनल है बैंक निफ्टी का 43,500 और नीचे की तरफ लगभग 42,900 43,000। उस एक चैनल में ही बैंक निफ्टी पिछले पूरे एक हफ्ते ट्रेड करता रहा है। अब अपवर्ड साइड में बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है जो कि 43,500 का है। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और हमारा जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से भी ये बता रहा है कि ये 43,500 को जब तक कैंडल क्लोज नहीं करती है डेली बेसिस पे तब तक ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। वो रेजिस्टेंस है कैसे? वो रेजिस्टेंस इसके अगर ऑल टाइम हाई से एक डाउनफॉल वाला जो कैंडल बन रही थी उनका अगर हाई को देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। और सिमिलरली अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 43,000 और 42,980 लगभग इसका एक सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है और इसी चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। अब कल के सेशन में क्या हुआ? कल के सेशन में बैंक निफ्टी ने बिल्स को ट्रैप करने की कोशिश की। अगर मॉर्निंग का सेशन अगर 15 मिनट की कैंडल लगा के देखें तो कल के सेशन में मॉर्निंग में एक अच्छा मूवमेंट आया, गैप अप ओपनिंग हुई। तो कल के सेशन में यानी 4 जनवरी को एक गैप अप ओपनिंग हुई। इसने 42,577 का हाई लगाया, अपने रेजिस्टेंस पे गया और वहां से एक बहुत तेज नीचे की तरफ मूवमेंट दिया जो इसको लेके गया लगभग 42,900 की तरफ, जो अपने उस चैनल के सपोर्ट पे आया और वहां से वापस जाने की कोशिश की। लेकिन फिर ये इसने क्लोजिंग लगभग 43,000 के आसपास ही दी है। 42,900 के 970 के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो इस तरह से जो ये बैंक निफ्टी का मूवमेंट है, अगर आप मेरा पिछले वीडियो देखेंगे जो कि मार्केट एनालिसिस का वीडियो था, मैंने उस वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में एक साइड का मूव अभी नहीं आएगा। ये बैंक निफ्टी ऊपर नीचे ऐसे ही ट्रेड करता रहेगा बिकॉज ये इस चैनल में फंसा है। अब बैंक निफ्टी में अगर अच्छा मूव चाहिए तो इस चैनल का या तो ब्रेकडाउन मिले नीचे की तरफ या ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ। तो अब देखते हैं कि आज के लिए बैंक निफ्टी में क्या कोई ट्रेड बन सकता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड, कोई कॉल या पुट बाय करी जा सकती है। देखते हैं बैंक निफ्टी में ये 15 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट कल आ गया एक्सपायरी से एक दिन पहले। और यूजुअली होता भी यही है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले ही बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट दे देता है और एक्सपायरी पे ये लगभग फ्लैट पे ही मूव करता रहता है। फ्लैट मूवमेंट होती है, साइडवेज ही रहती है और क्लोजिंग आसपास ही हो जाती है जहाँ पे कल की क्लोजिंग हुई थी। अब अगर देखें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है वो 42,980 के आसपास क्लोजिंग हुई है जो कि 43,000 के नीचे की क्लोजिंग है। और ये क्लोजिंग थोड़ी सी बेयरिश है। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स ज़रा से भी वीक होते हैं तो ये क्लोजिंग के होने पर मार्केट बैंक निफ्टी एक नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है। अब देखते हैं अगर बैंक निफ्टी के तीनों केसेस कि बैंक निफ्टी अगर 43,000 के ऊपर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या साइडवेज ही ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो क्या क्या रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर मानते हैं कि गैप अप ओपनिंग होती है तो लगभग गैप अप ओपनिंग मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर होती है, 43,100 के आसपास इसमें ओपनिंग होती है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे 15 से 20 मिनट। अगर बैंक निफ्टी 43,100 43,120 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो इसमें एक छोटा सा ट्रेड लिया जा सकता है जो कि उसको लेके जाएगा 43,150 के लिए। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में एक अच्छा मूवमेंट तब आएगा जब बैंक निफ्टी
43,300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर से वो अपने उस चैनल 43,500 43,550 की तरफ जाएगा, जो कि लगभग 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल जाएगा। अब अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में क्या होगा कि बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए 42,900 के आसपास ओपन होता है तो उस केस में हम वेट करेंगे और देखेंगे अगर ये अपने कल के लो को ब्रेक करता है जो कि 42,860 है तो हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं जो इसको लेके जाएगा 42,750 की तरफ, और उसके बाद इसमें एक मिलेगा हमको 42,660 42,650 की तरफ एक मूवमेंट मिलेगा। अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, साइड ये लगभग 43,000 के आसपास ही ओपन हो जाता है, 43,000 43,970 80 के आसपास ही ओपन हो जाता है, तो हम फिर वेट करेंगे 15-20 मिनट, देखेंगे कि कैसी कैंडल बन रही है, कैसा मूवमेंट आ रहा है, और फिर वो जो 15-20 मिनट का एक चैनल है उसका जो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देगा उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन उसमें भी हमें देखना है कि ऊपर की तरफ एक बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट आने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस हमको ऊपर की तरफ मिल रहे हैं। नीचे की तरफ फिर वही अगर वो 42,900 को 42,860 को ब्रेक करता है तो उसके बाद इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जो टॉप 5 बैंक्स हैं उनका क्या स्टेटस है और वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो अगर मैं 5 स्टॉक्स यानी कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक और एक्सिस बैंक का मूवमेंट देखूँ तो 15 मिनट की कैंडल पे ये चारों स्टॉक अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक काफ़ी वीक लग रहा है। इसने अपने कल किसी तरह 1600 लेवल को रिटेन करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर HDFC बैंक 1600 को ब्रेक करता है तो उसमें एक मूवमेंट 1570 1580 1585 की तरफ एक मूवमेंट आएगा और उस केस में ये बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ले जाएगा। ICICI बैंक, SBI, कोटक, इन तीनों को आप देखेंगे तो ये एक चैनल में फंसे हुए हैं। अब इस चैनल के अपर साइड पे ब्रेक आता है या लोअर साइड पे ब्रेक आता है, उस पे बैंक निफ्टी के मूवमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, खासतौर से ICICI बैंक। अगर ICICI बैंक नीचे की तरफ एक मूवमेंट देता है तो ये बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाएगा। सिमिलरली अगर SBI में भी कोई नीचे की मूवमेंट आती है तो ये बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाएगा। बचा हुआ एक बैंक है जो एक्सिस बैंक, अपने बिल्कुल ही अपोजिट चल रहा है अपने जो चारों फ्रेंड्स हैं उनसे। इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया उस मूवमेंट में जब कि सारे बैंक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो एक ये थोड़ी टेंशन की बात है कि अगर इसमें वीकनेस आती है तो यहाँ से एक अच्छा करेक्शन आ सकता है एक्सिस बैंक में, और ये एक्सिस बैंक अगर अपने लो को यानी कि अपने 950 के लेवल को ब्रेक कर देता है, 960 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा जो कि लगभग इसको 930 932 की तरफ लेके जाएगा। तो इन चारों बैंक पे डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट कैसे है, खासतौर से HDFC बैंक और ICICI बैंक में। आज के लिए अगर देखें तो बैंक निफ्टी में 43,100 ऊपर की तरफ ब्रेक होना ज़रूरी है और नीचे की तरफ 42,960 ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी इसमें एक अच्छा ट्रेड बनेगा। अगर 43,100 ब्रेक होता है तो मैं ऊपर के लिए 43,300 43,500 के लिए मूवमेंट एक्सपेक्ट करूंगा, और उस केस में 43,100 के ऊपर 15 मिनट में क्लोज होनी चाहिए कैंडल, तब मैं 43,100 की एंड द मनी कॉल ही खरीदूंगा, कॉल बाय करूंगा। इसमें शॉर्ट नहीं करना है, मतलब इसमें राइट नहीं करूंगा, मैं कॉल बाय करूंगा। और उसी तरह मैं अगर ये 42,960 के नीचे कैंडल बनती है तो मैं 42,900 की पुट जो है उसे बाय करूंगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय का, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, और मेरा मूवमेंट 50 से 100 पॉइंट के लिए ही होगा। मुझे जितना प्रॉफिट आएगा मैं वो लेके निकल जाऊंगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि दिन के 2-3 वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। BTST ट्रेड कैसा होता है, कौन सा BTST ट्रेड लेना है, उसके बारे में भी डाल रहा हूँ। मार्केट आज पूरे दिन की मार्केट कैसे रही उसके लगभग शाम को मैं एक वीडियो डाल देता हूँ। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आप उसको देख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड की ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे DM करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।